अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करती थी और वेट ट्रेनिंग करती थी तो आपने एस्टेरॉइड्स लिए थे। तो एस्टेरॉइड्स की जो साइकिल होती है वो जब चलती है तो फिर बॉडी में चेंजेस क्या क्या आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे Like? कि सबसे पहले तो हार्मोनल, Okay. और वही सब कुछ इधर उधर कर देता है। तो हार्मोनल में जैसे मैं फर्स्ट बात करूँ, अनइवन हेयर ग्रोथ रहती है आपकी बॉडी पर, कहीं पर भी हो सकती है वो, इट्स नॉट स्पेसिफिक पार्ट पे नहीं होगी, कहीं पर भी हो सकती है, आपके फेस पे भी हो सकती है, हैंड्स पे भी हो सकती है। सो जिन्हें हम आजकल नाम दे रहे हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स। स्ट्रॉबेरी लेग्स ओके। तो ये स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसा कुछ नहीं होता है, इट्स योर हार्मोनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला तो हार्मोनल ही हो गया, अनइवन हेयर ग्रोथ, प्लस आपकी पीरियड साइकिल भी ऊपर नीचे रहती है, मतलब हमेशा आपको डिले ही आएंगे, चाहे वो 6 दिन हो 10 दिन हो, बाकी डिपेंड करता है आपकी साइकिल 45 डेज़ की है या 30 डेज़ की है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लस एक आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हो बट इन सेक्शुअल ड्राइव आप बहुत ज़्यादा अराउज रहते हो ऑल द टाइम, तो ये भी एक फ्लॉ ही है मेरे हिसाब से। बट मैंने तो ऐसा सुना था कि जो लोग एस्टेरॉइड्स लेते हैं उनकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप स्टेरॉइड क्वालिटी क्या ले रहे हो, ओके, और किस गाइडेंस में ले रहे हो। अगर आपकी गाइडेंस गलत है, इफ़ योर कोच इज़ प्रोवोकिंग यू टू डू मोर एंड मोर, बट वो कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल है। सिर्फ एथलीट्स के लिए ना स्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वालिटी बेसिकली। अगर आप किसी सस्ती क्वालिटी पे जाते हो, लेट्स से चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप उस पे जाते हो तो वो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी स्टेरॉइड क्वालिटी अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं दोनों फेज से निकल चुकी हूँ, बैड भी और गुड भी। तो जब मैं वसीम खान सर पे आई थी तो मेरी बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब थी, टू बी ऑनेस्ट। फेशियल हेयर्स भी थे, अनइवन हेयर ग्रोथ भी थी, लेकिन जब मैं उनके पास आई उन्होंने मेरी साइकिल भी चेंज करी थी, प्लस उन्होंने मेरा न्यूट्रिशन भी बढ़ाया था, जैसे कि बायोटीन ऐड किया था उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेरी जो ओवरऑल हेल्थ थी वो उनके पास आके ही ठीक हुई है, उससे पहले बहुत डिसफिगर्ड थी। ओके, क्योंकि जो मैंने सुना है जो सेक्स ड्राइव के बारे में कि क्योंकि आप जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के टाइम पे होते हो, आप हाई स्टेरॉइड डाइट पे होते हो, प्लस आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप कोई भी फैट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो फिर वो नेचुरली ही नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, लेकिन स्टेरॉइड में भी कौन सा ले रहे हो आप? स्टेरॉइड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर आपके उस हार्मोन को ट्रिगर कर सकता है। एग्जैक्टली, तो इसी वजह से ये, बट मैं फ्लॉ कहूँगी, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ऑल द टाइम। राइट। एक चीज़ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में और भी है कि ऑलमोस्ट 100% बॉडी बिल्डर्स जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो वो एस्टेरॉइड्स लेके ही परफॉर्म करते हैं। एक तो ये एथिकली लेना सही नहीं है, आई डोंट नो कि ये इंडिया में लीगल भी है कि नहीं है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, बट स्टिल आप एक अननेचुरल बॉडी लेके, एक अननेचुरल तरीके से बनाई हुई बॉडी लेके आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, लोग उससे एक्साइट हो रहे हैं, और उसके बाद वैसी सेम बॉडी बनाने के लिए वो अपनी बॉडी में कुछ भी डाल रहे हैं। हाँ, क्योंकि फिर उनको तो नहीं पता, क्योंकि आपने तो एक प्रोफेशनल के अंडर वो साइकिल चलाई है, राइट। बट लोगों को तो नहीं पता ना कि ये एस्टेरॉइड्स की बॉडी है या फिर नेचुरल बॉडी है, और लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसकी वजह से अपनी बॉडी में कुछ भी कचड़ा डालते हैं, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो एंड ऑफ द डे की कोई ना कोई बड़ी बीमारी लेके आते हैं। राइट। तो डू रियली थिंक कि ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स को हमको कंटिन्यू करना चाहिए या इनको डिसकंटिन्यू करना देना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जो आप स्टेरॉइड लेते हो वो आई एग्री कि एथिकली सही नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हो तो ऑब्वियसली बिना उसके आप स्टेज पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनकी जो कैटेगरी है, जिस चीज़ में आपको वो नंबरिंग करना चाह रहे हैं, वो कैटेगरी में आप फॉल ही नहीं करोगे, सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप स्टेज खेलो। अदरवाइज अगर आप स्टेज खेल रहे हो तो ही आप स्टेरॉइड की तरफ जाओ, अदरवाइज सिर्फ इन्फ्लुएंस होके बॉडी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लॉन्ग टाइम तक टिकेगी नहीं, एंड यू विल एंड अप विद नथिंग। क्योंकि जो एथलीट्स भी होते हैं जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि जब कोई बंदा स्टेज में होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी पे 0 कार्ब्स, 0 फैट, 0 वाटर, यस, और इवन वो इस कंडीशन में होता है कि वो अब मरा कि कल मरा।
करेक्ट। क्योंकि वो आप इतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स होता है, आप 3 दिन पहले अपना वाटर इनटेक ड्रॉप कर देते हो, आप सॉल्ट ड्रॉप कर देते हो, कार्ब्स तो आप ले ही नहीं रहे हो, तो फिर ये कितना हाई रिस्क हो जाता है कि आपने अपनी बॉडी को इस स्टेज पे लेके आ गए हो कि अब आपकी बॉडी कब ख़त्म हुई। बट आपका कहना ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि कार्ब्स नहीं है बॉडी में। हम लोडिंग करते हैं कार्ब्स की स्टेज से कम आधा 1 घंटा पहले। ओके, ठीक है, कार्ब्स लोडिंग होती है प्रॉपर, राइस केक्स, प्रोटीन, बटर, वट एवर यू वांट टू हैव एज अ कार्ब। ओके, उसके बाद आप कह रहे हो कि पानी भी नहीं पीते हैं। हम पानी पीते हैं, बट सिप करके। बिना पानी के तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। चलो लड़कों का क्या है कि उनको नंगे पैर स्टेज परफॉर्म करना है, लड़कियों का ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनको 5-6 इंच की हील्स पहननी है। और यू वोंट बिलीव, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग बैक स्टेज तो कितनी बार तो मेरे को क्रैम्प्स आए हैं, कितनी बार पोजिंग करते हुए, क्योंकि पानी का इंटेक ऑब्वियसली 14 दिन से हम बिल्कुल ड्रॉप करते हैं धीरे धीरे। जैसे पहले 5 लीटर होता है पर डे, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2, फिर 1, ऐसे आके फिर लास्ट के जो 3 दिन बचते हैं उसमें सिर्फ सिप करके पानी पी सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको कट डाउन करना है। तो उस टाइम भी कितने क्रैम्प्स पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी आपको स्टेज तो करना ही है, आपका फाइनल टाइम आ रहा है। तो लड़कियों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का तो कुछ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि लड़कों का कुछ भी नहीं है, बट हाँ लड़कों के लिए भी इक्वली मेहनत बराबर ही है।